वेलकम टू बिटिनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। काफी सारे लोगों को अब ये लग रहा होगा कि ये जो एप कॉइन इतना ट्रेंड क्यों कर रहा है। ऑलमोस्ट सारे क्रिप्टो के जितने भी न्यूज मीडिया आउटलेट्स है वो एप कॉइन की बातें कर रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स एप कॉइन की बात कर रहे हैं। मैं भी एप कॉइन के बारे में बात करूंगा, लेकिन मैं आपको फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ कि आपको एप कॉइन के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। ना ही मेरे पास कोई एप कॉइन है, ना ही मेरे परिवार के किसी मेंबर के पास एप कॉइन है। मैं इसको इसलिए कवर कर रहा हूँ कि ताकि आपको एक्चुअली में पता हो, इम्पोर्टेंस पता हो कि ये एप कॉइन आखिर है क्या, और एप कॉइन क्यों एक नई दिशा में एनएफटीज को लेके जाएगा। नई दिशा में जो एनएफटीज का जो यूज केस है और जो एनएफटीज का जो इकोसिस्टम है, वो तो कहीं ना कहीं नॉन फंजिबल होता है, लेकिन फंजिबिलिटी और नॉन फंजिबिलिटी का किस तरीके से अमेलगमेशन होगा, ये हमें देखने को मिला। क्रिप्टो में हर दिन कुछ ना कुछ नया हो रहा है। एप कॉइन डेफिनेटली एक इतनी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जिसको समझना बहुत जरूरी है। आपको इन्वेस्ट करना है नहीं करना वो आपकी कॉल है, उसमें मेरी कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, और मैं आपके प्रॉफिट एंड लॉस अगर होता है तो उसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। राइट, ये सिर्फ एक एजुकेशन के पर्पज से आपको सही दिशा में सही नॉलेज देने की एक कोशिश है। ठीक है, अगर आप वीडियो पे पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, कंटेंट को लाइक करे बगैर मत जाना, और कमेंट जरूर करना कि आपको एपकॉइन के बारे में क्या लगता है। तो मैं अब स्क्रीन को शेयर करता हूं, ठीक है। एंड राइट, सो अगर आप देखें तो ये मेरा ट्विटर हैंडल है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैंने ट्विटर हैंडल पे बेसिकली अगर आप ये देखें तो युगा लैब्स जो है, ये आप ये समझ लीजिए ये इतनी बड़ी कंपनी हो गई है आज की डेट में, क्योंकि युगा लैब्स वो कंपनी है जिसके पास आज की डेट में एनएफटीज के, अगर मैं टॉप 10 प्रोजेक्ट्स में बोलूं तो मेजर प्रोजेक्ट सारे युगा लैब्स ओन करता है। अगर मैं आपको यहाँ पे लेके चलूँ, डिफाई लामा पे अगर मैं लेके चलूँ, तो आप ये देखो क्रिप्टो पंक्स जो नंबर 1 है, मतलब जिसका टोटल वॉल्यूम 1.99 बिलियन यूएस डॉलर हो चुका है, वो युगा लैब्स का है। अगर आप बोर्ड ऐप यार्ड क्लब को देखो तो 1.15 बिलियन यूएस डॉलर का इसका टोटल वॉल्यूम है। सोचो वो भी युगा लैब्स का है। म्यूटेंट एप यार्ड क्लब, मतलब ये टॉप 3 जो है वो युगा लैब्स के हैं। पहले क्रिप्टो पंक्स जो था वो युगा लैब्स का नहीं था, आप सोचो कि अब उन्होंने क्रिप्टो पंक्स को भी बाय कर लिया, तो टॉप 3 तो युगा लैब्स के हो गए। फिर आप देखो कि मी बिट्स, ये भी युगा लैब्स का हो गया है। 194 मिलियन यूएस डॉलर इसका टोटल वॉल्यूम है, वो भी मी बिट्स भी इनका। तो अगर आप देखो तो टॉप 10 के अंदर, राइट, टॉप 10 के अंदर जो 4 प्रोजेक्ट्स है वो युगा लैब्स के हैं। अब युगा लैब्स बेसिकली इतनी बड़ी एनएफटी बेस्ड कंपनीज, और एनएफटीज इनके इतने सारे एनएफटीज हैं, क्रिप्टो पंक्स, बोर्ड ऐप यार्ड, म्यूटेंट ऐप। सो बेसिकली क्या है कि अब आपको ये लग रहा होगा कि मैं यार एनएफटी मेरे पास नहीं है, बोर्ड ऐप यार्ड की मेरे पास एप्स नहीं है, मेरे पास काश मेरे पास क्रिप्टो पंक्स होते। राइट, आपको ये लग रहा होगा। जैसे सपोज करो, जैसे ये एनएफटी प्राइस फ्लोर डॉट कॉम है, तो आप इसके अंदर देखो तो इसका फ्लोर प्राइस देखिए। फ्लोर प्राइस होता है कि बेसिकली जो सबसे सस्ती जो एनएफटी है, जो फ्लोर प्राइस है, जो सबसे कम वैल्यू की जो एनएफटी है वो 102 इथेरियम की है, जिसको आप बाय कर सकते हो। और क्रिप्टो पंक्स जो है वो 69.95। तो 102 इथेरियम का मतलब ये नहीं कि सारी एनएफटीज 102 इथेरियम की है। रेयरिटी के हिसाब से, क्योंकि हर एनएफटी जो होती है वो डिफरेंट होती है। अगर बोर्ड ऐप यार्ड में सारे एप्स एक जैसे नहीं, हर एप की अपनी एक रेयरिटी है, अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, अपने एक फीचर्स हैं। तो सबसे सस्ती वाली जो मिल रही है वो 102 इथेरियम की है। यहाँ पे 300-400 इथेरियम की भी आपने पास्ट में भी देखा कि जो एप्स है वो इतने की भी बिकते हैं। तो डिपेंड्स अपॉन द रेयरिटी की, वो रेयरिटी कितनी है उस एनएफटी की। सो क्रिप्टो पंक्स के अंदर भी 69.95 इसका इथेरियम का, 69 इथेरियम का इसका फ्लोर प्राइस है। आप देखिए इसका भी इतना फ्लोर प्राइस इतना ज्यादा है। सो बेसिकली टॉप 3 अगर आप देखो तो ये सारे यूका लैब्स के। अब आपका मन कर रहा होगा कि यार हाय काश मैं मेरे पास भी एप्स होते, क्योंकि 0.08 इथेरियम पे लॉन्च हुए थे, और काश मेरे पास भी होते और आज भी मेरे पास कितना पैसा होता। नो प्रॉब्लम। सो बेसिकली क्या है देखियो,
इन एनएफटीज़ की इतनी वैल्यू क्यों है? इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, डिस्क्रिप्शन के ऊपर है। वो आपको अगर आप वो वीडियो देख लोगे तो आपको ये बोर्ड ऐप यार्ड ये किस क्यों ये जो प्रोफाइल पिक्चर्स हैं, जिनको आप प्रोफाइल पिक्चर समझते हो, तो इनकी क्या वैल्यू है? क्यों ये इतने महँगे होते जा रहे हैं? क्यों इतनी इनके लोग पर पे दे आर वैल्यूइंग इट सो मच। सो उसकी उसकी मैं वीडियो बना चुका हूँ और उस वीडियो के अंदर मैंने एक बात ये बोली थी कि कल को ये जो एनएफटीज़ हैं, इनके ऊपर आपको दिखेगा कि एनिमेटेड मूवीज़ आ रही हैं। आप सोचो कि आपके पास कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर है और जो दुनिया की बेस्ट सेलिंग मूवी है, उस बेस्ट सेलिंग मूवी का जो कैरेक्टर है वो आप ओन करते हो। जैसे युगा लैब ने थोड़ा-सा ना एक वो दिया, एक हिंट दिया। जैसे कि आप देखो कि उन्होंने एक एनिमेटेड एनिमेटेड मूवी बनाई, ठीक है? आप ये एनिमेटेड मूवी आप देख रहे होगे, तो ये एनिमेटेड मूवी के अंदर ये बोर्ड ऐप यार्ड का एक कैरेक्टर है। और अगर ये कल को मूवी आ जाती है और ये एनिमेटेड मूवी अगर हिट हो जाती है, तो आप इमेजिन करिए कि ये एनिमेटेड मूवी जो है, आप ये देखिए, ये इमेजिन करिए कि ये एनिमेटेड मूवी कल को आप ये कैरेक्टर आपके पास है और ये हिट हो जाती है, तो आप कितने बड़े एनएफटी के मालिक हो जाओगे। मतलब आप सोचो कि आपका जो कैरेक्टर है, जो सबसे हिट कैरेक्टर है मूवी का, उसको आप ओन करते हो। पहले आप मिक्की माउस को आप जैसे सपोज़ आप मिक्की माउस को आपके अंदर अगर मिक्की माउस के अंदर अगर आप जो कैट है वो आपकी होती है, मिक्की माउस आपका होता, या डिज़्नी के जो कैरेक्टर्स हैं, अगर प्लूटो है अगर उसको आप ओन करते, राइट, अंकल क्रूज़ जो थे अगर उस कैरेक्टर को आप ओन करते, तो कल को ऐसे कैरेक्टर्स, ये जो आपके एनएफटीज़ है, ये इन गेम्स, इन थीम मूवीज़ के अंदर का जब यूज़ होंगे, तो आप सोचो कितना बड़ा रेवोल्यूशन आ जाएगा। सो दैट इज़ द होल ऑब्जेक्टिव ऑफ एनएफटीज़। वीडियो पूरा डिटेल में है, वो आप उसको देख सकते हो। सो अब आप सोचो कि अब इन पूरे इकोसिस्टम के ऊपर, बेसिकली ये जो पूरा इकोसिस्टम हो रहा है, ये जो एनएफटीज हो रही है, कल को इसको बहुत सारे लोग बाय नहीं कर पाए, लेकिन बहुत सारे लोग इस इकोसिस्टम का पार्ट बनना चाहते हैं। तो सपोज करिए कि कल को एप जो है, जो इन एनएफटीज को, ये जो एनएफटीज हैं, कल को इनके ऊपर कोई गेम बनती है, कोई मूवीज बनती हैं, कल इनकी कोई कॉमिक्स बनती हैं, कल इनकी कोई मैगजीन्स बनती हैं, कल इनका कोई मर्चेंडाइज बनता है, तो इन सारे इस ये एप कॉइन के ऊपर पूरा, मतलब एक एनएफटी के ऊपर पूरा इकोसिस्टम कल को प्रिपेयर हो सकता है, राइट? अब जैसे ये पर्टिकुलर जो एनएफटी है, बोर्ड ऐप यार्ड क्लब जो है, इस पर्टिकुलर एनएफटी के ऊपर पूरा का पूरा इकोसिस्टम कल को तैयार हो सकता है, ठीक है? हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो ये पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम जो रेडी होगा, इस इकोसिस्टम को एक्सेस करने के लिए कल को वो इकोसिस्टम अपना कॉइन भी लॉन्च कर सकता है, राइट? तो जैसे अब सपोज करिए कि युगा लैब्स जो है, राइट, युगा लैब्स है, अब युगा लैब क्या करता है कि उसने एक अपना मूवी बनाई या उसने कोई गेम बनाई। अब वो चाहेगा कि उस गेम को एक्सेस करने के लिए या उस मूवी को एक्सेस करने के लिए, या वो उसी का कॉइन यूज हो या उसी का टोकन यूज हो। लेकिन अगर युगा लैब ये करता, तो युगा लैब के साथ इशू क्या होता कि अगर युगा लैब एक सेंट्रल एंटिटी है, अगर युगा लैब अपना कॉइन खुद लॉन्च करता, राइट, सपोज युगा कॉइन करके लॉन्च कर देता कि जी जिसके पास युगा कॉइन होगा वही जो इस एनएफटीज के ऊपर जो इकोसिस्टम बन रहा है, जैसे क्रिप्टो पंक्स की गेम बन रही है, या या एप जो एनएफटी जो बोर्ड ऐप यार्ड के ऊपर, या म्यूटेंट ऐप यार्ड, या मी बिट्स, इन सब के ऊपर जो इकोसिस्टम बन रहा है गेम्स का, कॉमिक्स का, मर्चेंडाइज का, उसको एक्सेस करने के लिए यूगल कॉइन की ही यूज होगा। तो होता क्या कि एसईसी जो है, जो यूएस के अंदर है, वो उसको कहता है कि हेलो, तुम एक सेंट्रल एंटिटी हो और अगर तुम कोई कॉइन लॉन्च कर रहे हो और लोगों से इन्वेस्ट करने को बोल रहे हो उस कॉइन्स में, तो ये एक सिक्योरिटी है। क्योंकि सिक्योरिटी का मतलब ही यही है कि एक कंपनी या एक इंडिविजुअल उसने एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लॉन्च किया टोकन के फॉर्म में, और वो लोगों को बोल रहा है कि आओ इसके अंदर इन्वेस्ट करो और मैं अच्छा परफॉर्म करूंगा, मतलब मैं मेहनत करूंगा, मेरी कंपनी मेहनत करेगी, और उस मेहनत के बदले में जब वो प्राइस इंक्रीज होगा, टोकन का यूज बढ़ेगा, तो बदले में टोकन का प्राइस बढ़ेगा और तुम्हें बेनिफिट होगा। तो आज अपने पैसे लगाओ, कल को पैसे बढ़ जाएंगे। तो सिक्योरिटीज पॉइंट ऑफ व्यू से वो सिक्योरिटी के उसमें आ जाता, और युगा लैब्स को वहां की एसईसी जो है वो घेर लेती और वो कहती इधर आ जाओ,
और उसको सिक्योरिटी कानून का वो उल्लंघन करता है और उसको सिक्योरिटी एक्ट के अंदर आना पड़ता है युगा लैब्स को। तो युगा लैब इसको टोटली डिसेंट्रलाइज करना चाह रही है। तो युगा लैब को समझ नहीं आया कि क्या करना है, तो उसने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। मास्टर स्ट्रोक समझिए क्या था इसके अंदर। मास्टर स्ट्रोक ये था कि उसने बेसिकली कम्युनिटी के अंदर ये प्रपोजल रखा कि क्यों ना कम्युनिटी जो है वो अपना एक डाओ बनाए, राइट? तो डाओ सो बेसिकली क्या है कि डाओ एक ऐसा है कि डाओ का मतलब होता है डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। तो काफी सारे जो लोग उसको मिल के एक पर्पस के लिए इकट्ठे होते हैं और अपने अपने जो पैसे उसके अंदर डालते हैं, पूल इन करते हैं और एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को मीट आउट करने के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। ये सारा ट्रस्टलेस तरीके से होता है। उस ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन के जो कानून है, उस ऑर्गेनाइजेशन में कौन क्या करेगा, सबके रोल्स क्या, ऑब्जेक्टिव है, वो सारी की सारी चीजें उस डाउ के अंदर डिफाइन होती हैं। तो इसमें बेसिकली क्या हुआ कि एप कॉइन डाउ बनाया गया। एप कॉइन डाउ जो है उसका जो टोकन होगा, जो उस डाओ का, वो टोकन होगा एप कॉइन करके, ठीक है? और वो किसका यूज केस क्या होगा? टोकन फॉर कल्चर, गेमिंग, कॉमर्स, यूज टू एम्पावर अ डिसेंट्रलाइज्ड कम्युनिटी बिल्डिंग एट अ फ्रंट ऑफ वेब 3। सो बेसिकली एप डाओ यहाँ पे ये नहीं बात कर रहा कि मैं युगा लैब्स में इन्वेस्ट करूंगा या युगा लैब। एप कॉइन का है कि फ्यूचर में जितने भी गेमिंग्स, फ्यूचर में जितना भी जो कॉमर्स गेमिंग के ऊपर बनेगा, एक्सपीरियंशियल कॉमर्स जो बनेगा, अ, उन सबको एक्सेस करने के लिए एप कॉइन जो है वो यूज हुआ करेगा। और एप कॉइन डाओ जो है वो ऐसे सारे इकोसिस्टम्स के साथ टाई अप करेगा और उनके इकोसिस्टम को एक्सेस करने के लिए उनसे टाई अप करेगा। तो इस डाओ का कोई भी सेंट्रल एंटिटी नहीं होता है। डाओ को काफी सारे मिलके लोग गवर्नेंस के थ्रू चलाते हैं। गवर्नेंस का मतलब ये होता है कि जो भी वहां पे फैसला होता है वो एक वोटिंग के थ्रू होता है। गवर्नेंस टोकन जिसके पास होता है, जैसे एप कॉइन जिसके पास होगा, तो वो वहाँ रूल्स डिफाइन होते हैं कि किस तरीके से वोटिंग होगी और वो वोटिंग सबको माननी पड़ती है। अब एप कॉइन ने बेसिकली क्या करा कि एप कॉइन ने अगर आप देखो तो ये एप कॉइन ने एक सबसे पहले बोर्ड ऐप यार्ड क्लब ने जो युगा लैब्स है उसने उसने जो एप कॉइन है उसको एक्सेस दे दिया अपने इकोसिस्टम को यूज करने का, राइट? सो आप देखो कि 62% जो फंड्स है, इकोसिस्टम फंड है, वो सारे के सारे जो BAYC जो होल्डर्स हैं, जो म्यूटेंट ऐप यार्ड क्लब NFT होल्डर्स है, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो 62% इकोसिस्टम फंड, राइट? तो आप सोचो कि जो जिनके पास BAYC था, जिनके पास MAYC था, म्यूटेंट एप यार्ड क्लब, उनको वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 62%। 16% जो है वो चैरिटी में कर दिया। 14% लॉन्च कंट्रीब्यूटर्स के लिए टोकन्स रखे और 8% जो है वो BAYC के जो फाउंडर्स हैं, जो युगा लैब्स है, उसको उन्होंने वो इशू कर दिए, राइट? तो सिर्फ 8% BAYC के फाउंडर्स को और बाकी जो है वो 62% जो इकोसिस्टम में जो होल्डर्स है BAYC और MAYC के, उनको में वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो इससे ये पता लगता है कि बेसिकली कि आपने टोकन लॉन्च नहीं भी करे, फिर भी आपने एक डाओ को एक डाओ क्रिएट हुआ। उस डाओ के अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो मतलब उसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग हैं। अगर मैं डाओ की बात करूं तो दिस गाय Alexis Ohanian is the founder of Reddit. Emiwu FTX का है, साउंड वेंचर्स, एनीमोका ब्रांड्स, जो एनीमोका ब्रांड्स इज बेसिकली आल्सो लाइक जो सैंडबॉक्स को जो ओन करता है, एनीमोका ब्रांड्स, वो इसके बोर्ड पे है। होराइजन लैब इसके बोर्ड पे। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि इतने बड़े बड़े नाम इस डाओ के अंदर है और इस डाओ के अंदर है और युगा लैब्स जो है उसको एक्सेस दे रहा है। तो ये कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये आपस में ये बहुत प्लानिंग के साथ ये काम किया गया कि ये टोकन सिक्योरिटीज ना बने। अगर युगा लैब्स इनको इशू करता तो ये सिक्योरिटी साउंड होते और इसको डाओ के थ्रू करते हैं। डाओ से क्या होगा कि जो कम्युनिटी है, जो जिन्होंने एक्चुअली में ये एनएफटीज खरीदी है, उनको फायदा होगा, उनके पास ज्यादा टोकन होंगे और जब वो मार्केट में सेल करेंगे तो आम जनता को भी उसका एक्सेस मिलेगा। तो आज की डेट में अगर किसी के पास भी एप कॉइन होगा, तो कल को जो भी इकोसिस्टम डेवलप होगा इन एनएफटीज के ऊपर, उसका उसको एक्सेस मिलेगा। तो ऑब्वियसली जैसे जैसे बोर्ड ऐप यार्ड क्लब
का इकोसिस्टम ग्रो होगा, वैसे उस एप कॉइन का यूज़ केस बढ़ेगा। जैसे यूज़ केस बढ़ेगा, ऑब्वियसली उस कॉइन की जो वैल्यू है, वो भी डेफ़िनिटली इंक्रीज़ होगी। अगर मैं कॉइन गेको पे जाऊँ और कॉइन गेको पे मैं देखूँ कि हाउ इट परफॉर्म्ड, और यही कारण कि इतने बड़े नाम और इतनी बड़ी हाइप के बाद काफ़ी एक्सचेंजेस ने 2 मिनट नहीं लगाए थे इसको वो करने में। आप ये देखो कि इस टाइम ये 11 $11.42 पे ये कर रहा है। इट्स हवरिंग अराउंड ऑल टाइम हाई 17.717 यूएस डॉलर। इम्पोर्टेंट बात ये है कि मार्केट्स की अगर हम बात करें, तो शायद ही ऐसी कोई मार्केट हो जिसके अंदर ये अवेलेबल नहीं है, और वो भी इतनी जल्दी। आप ये देखो कि बाइनेंस से लेके एफटीएक्स से लेके हुबी से लेके शायद ही ऐसी कोई एक्सचेंज हो जिस पे ये अवेलेबल ना हो। आपकी देखिए कॉइन गेको पे 76th रैंक पे है, और इस टाइम इसका मार्केट कैप भी डिसेंट हो गया। तो बेसिकली इतनी कम समय में ये ग्रो करा, तो लोग ये कह रहे थे कि डाउटफुल है कि युगा लैब्स इसके पीछे है कि नहीं। डेफिनेटली इसके पीछे डायरेक्टली नहीं है, बट इनडायरेक्टली ये बहुत सोच समझ के ये मास्टर स्ट्रोक खेला गया है कि डाउ क्रिएट हुआ, डाउ को एक्सेस दिया गया युगा लैब्स का, और डाउ के अंदर इतने बड़े-बड़े लोग हैं, वो डेफिनेटली कहीं न कहीं इतने बड़ा और डाओ के बेसिकली आप ये देखो कि डाओ के अंदर एक फाउंडेशन भी है जो लीगल और ये सारी चीज़ों को दे विल वर्क आउट। जो डिसीजंस वहाँ पे हुआ करेंगे उनको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे उन्हें एग्जीक्यूट करना है, तो उसके लिए एक फाउंडेशन भी है। तो सो बेसिकली द फ्यूचर ऑफ एप कॉइन सीम्स टू बी डायरेक्टली इन रिलेशन टू हाउ वेल यूगा लैब्स डस, एंड अभी तक यूगा लैब्स ने नो डाउट बहुत अच्छा किया है। और कीपिंग दैट इन माइंड, ऐसा लगता है कि ApeCoin will also, probably because as the ecosystem of Yuga Lab grows, the other ecosystem, the ApeCoin growth is also will definitely be affected by the growth of Yuga Labs. So ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था। आई होप कि आपको ये काफ़ी सारे चीज़ें चल रही थी कि यार एपकॉइन क्या है, एपकॉइन क्या है और एपकॉइन का फ्यूचर क्या है। तो किसी भी तरीके की फाइनेंशियल एडवाइस तो नहीं है। आपको एपकॉइन लेना ही चाहिए, नहीं लेना चाहिए, ये आपको डिसाइड करना है। कभी भी किसी भी चीज़ में पूरे जीवन भर की कमाई ना लगा दें, बहुत ही रिस्की होता है। एपकॉइन भी $40 पे गया था और वापस $8 पे आया था। तो हाइप है, अभी बहुत सारे जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो एप कॉइन जिनकी एनएफटी जिनके पास है, अभी वो डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो अभी वो सेल करेंगे। सेल करने के बाद यू नो मार्केट में क्या इसका इम्पैक्ट आता है देखने वाला होगा। तो आई थिंक इट इज यू नीड टू बी वेरी कॉन्शियस, और अगर आपको फिर भी एक्सपोजर लेना है तो बहुत छोटे अमाउंट से आप एक्सपोजर ले सकते हैं, और वो भी आपको देखना है। बट ये अभी भी क्योंकि बहुत इवॉल्विंग चीज़ें होती है, तो आपको बहुत ध्यान से चलने का है इन सारी चीज़ों में। तो और ये कोई किसी तरीके की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ना ही मैं एप कॉइन को मैंने बाय किया है, राइट। सो आई थिंक आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड विद दिस थॉट अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमेशा बिटनिंग पे आते रहें। बिटनिंग का पर्पस यही है कि कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स, कॉम्प्लेक्स चीज़ों को ईज़ी तरीके से आपको समझाना। सो विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच।